नमस्कार, मैं अलीशा मलवीन और आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धारा न्यूज़। निम्बाहेड़ा में पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने क्षेत्र में चल रही यूरिया खाद की कमी व कालाबाजारी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम उपखंड अधिकारी विकास पंचौली को ज्ञापन सौंपा। कृषि उपज मंडी के सामने स्थित पब्लिक पार्क में लगभग 12 बजे सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के विभिन्न पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता एकत्रित हुए। उन्होंने पूर्व सहकारिता मंत्री आंजना के साथ नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन के मार्फत कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के मांग करते हुए बताया कि क्षेत्र में यूरिया खाद की कालाबाजारी रोकी जाए व किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद उपलब्ध कराया जाए। साथ ही कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करावे, क्योंकि किसान एक कट्टे के लिए मारा फिर रहा है, वहीं तस्कर 400 कट्टे एक साथ इकट्ठा कर कालाबाजारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट पप्पू देतवाल। को लेके जो खबरें चल रही है और ये विभाग ने कार्रवाई की है, तो इसके बारे में बताएं सर, क्या मामला है? मामला ये भारतीय जनता पार्टी की आपस की लड़ाई थी। बाकी इस सरकार से उम्मीद ही नहीं कर सकते कि ये कालाबाजारी की रोकेगी। इस सरकार की देख रेख में कालाबाजारी हो रही है और जिनके यहाँ खाद मिला है, यूरिया मिला है, वो भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रहा हुआ भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता है। तो ये तो इनकी आपस की लड़ी थी कि मेरी कमाई कम क्यों हो, मेरी कमाई ज्यादा क्यों हो, इसलिए इन्होंने आपस में शिकायत की और डिपार्टमेंट ने आगे कार्रवाई की। बाकी ये सब मिले हुए, क्या सरकार को मालूम नहीं पड़ रहा है पूरे राजस्थान में यूरिया की किल्लत आई हुई है। एक पत्रकार और एक लेमैन कोई छोटी मोटी पोस्ट डाल दे जो तो पुलिस रात को जाके पकड़ के थाने में लाके बिठा देती है और किसान मारे फिर रहे हैं और लाइनें लग रही है। हर शहर में लाइनें लग रही है। कोई निम्बाड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, सोमसारी की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे राजस्थान में किसानों की लाइन कर रहे हैं। देखिए, कट्टे के लिए लोग तरस रहे हैं और तस्कर लोग 420 कट्टों के एक ट्रक एक साथ खाली करके 2 नंबर में ले रहे हैं। 1200 रुपये में कट्टा बिकता है, जो 3000 का आता है। इतनी भारी सब्सिडी है इसमें। और जहाँ खाद मिला है वहाँ गेहूं भी उचित मिलेगा, वो गेहूं भी मिला एक ट्रक, उसकी पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो ये सरकार निसंदेह सरकार खुद इन्वॉल्व है भ्रष्टाचार में। इसके अलावा दूसरी और सरकार है या नहीं है, लेकिन स्थानीय नेता तो उसमें इन्वॉल्व है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस को और प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी कमाई का ध्यान नहीं रखते हुए कानून व्यवस्था की ध्यान रखनी चाहिए। सर, स्थानीय नेता विधायक सीजंदी कृतलानी ने कहा कि साहब मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और खाद की समस्या को करूंगा, तो अभी तक क्या हुआ? उनके मुख्यमंत्री हैं, रोज रात दिन वहीं बैठे रहना, वो हमें क्या मतलब है उसे मिलने की क्या जरूरत है? मतलब क्या मोबाइल से बात नहीं होती, टेलीफोन से बात नहीं होती? क्या सरकार में बैठे हुए अधिकारियों को मालूम नहीं है खाद की कमी चल रही है? मैं भी सहकारिता मंत्री रहा हूँ। साल भर सीजन आती है, उससे पहले हम व्यवस्था कर लेते थे खाद की। 1 साल को छोड़ दो, पहला साल, उसके बाद कभी 4 साल तक खाद की समस्या आई हो तो बतावे कहाँ सरकार कोई जहाँ भारतीय जनता पार्टी है तो कह देंगे लोग बात कि इनके राज में ऐसे ही था। लेकिन आम किसानों को सोचना चाहिए, क्या कांग्रेस की सरकार के राज में कभी लाइनें लगाने की उनको जरूरत पड़ी थी क्या? इस प्रकार से ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। तो इस प्रकार से एक पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का धरना देना, अधिकारियों से मिलना, किसानों का त्राईमान करना, लंबी लाइनें लगना, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और यूरिया की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि ब्लैक मार्केटिंग हो। अगर कोई काश्तकार भी ब्लैक मार्केटिंग में भागीदार है तो उसको भी बंद करना चाहिए और जितना उसके खेत की आवश्यकता है यूरिया की उतना खाद दो ना उनको, उससे ज्यादा मत दो। कोई ज्यादा ले रहा तो ज्यादा मत दो, लेकिन कम से कम जितना 1 बीघा में लगता है उसका एवरेज निकाल के कृषि विभाग के पास सभी आंकड़े हैं, उसके अनुसार उतना खाद जिसकी रिक्वायरमेंट है उतना खाद उसको देना चाहिए। सर, विभाग ने कार्रवाई की है कि उनके ऊपर FIR की दो लोगों पे, तो क्या वाकई में ये लोग उनके इस पर अच्छी कार्रवाई कर पाएंगे? लिपापोती लग रही है इनकी, इसके अलावा कोई बात नहीं लग रही है, केवल लिपापोती लग रही है। इतने दिन तक उसी दिन कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। उस दिन बंद जाते तो लोगों को मैसेज जाता। आज इतने दिन बाद भी सब आराम से घूम रहे हैं, कोई बात नहीं हो रही, तो कहाँ कार्रवाई हो रही है? ये इस सरकार से कार्रवाई की उम्मीद नहीं कर सकते। ये तो जनता सड़क पे उतरेगी जब ही सरकार के समझ में आएगा। सर, एक बायोडीजल के बारे में भी, बायोडीजल का भी अवैध व्यापार चल रहा है, उसके लिए भी बायोडीजल के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के किसी आरोप लगाया कि भाजपा की मिलीभगत से कोई बायोडीजल का भी जिस रास्ते से अवैध तरीके से पैसे आ सकते हो वो सब रास्ते अपना रखे हैं इन्होंने, चाहे वो बायोडीजल से हो, चाहे यूरिया की काला तस्करी से हो, चाहे उचित मूल्य का गेहूं बेच करके आओ, चाहे पुलिस में भ्रष्टाचार करके आओ, या चाहे और किसी विभाग में, बिजली विभाग में ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर पैसे लो। जिस रास्ते से भी कलेक्शन हो सके पैसा, ये दिन नहीं आने दोबारा।
वो फिल्म देखी थी ना आपने? ये दिन फिर नहीं आएंगे, इसलिए लूट में लगे हुए हैं कि ये समय है बहुत बढ़िया, लूट लो, किसानों को अब सत्ता मिली हुई है, आगे जनता समर्थन दे या नहीं दे, इसलिए कमाई में कोई नेता पीछे नहीं रह जाए। हर नेता अपना अपना आंकड़ा बना रहा है कि मेरी कितनी कमाई इस महीने में होगी। लालो में लाल है भैया, उधर लाल है, किसानों का लाल है भैया, उधर लाल है। सर, भाजपा नेताओं के कुछ छूट भैया नेताओं ने पत्रकारों को दबाने की कोशिश की, किसी पत्रकार ने कोई खबर छापी तो उसके ऊपर एफआईआर की, तो इस मामले में आप क्या कहेंगे? मैंने अभी सबसे पहले अपनी बात ही इसी से शुरू की थी कि पत्रकार कोई कमेंट्स डाल देता है, कोई वीडियो लेता है, उसको थाने में बुलाते हैं, बंद करते हैं। तो इस प्रकार से मीडिया को दबाने का प्रयास सर्वत्र किया जा रहा है। आज गोदी मीडिया नाम का इस सरकार के आने के बाद ही तो गोदी मीडिया नाम आया, जो कुछ पत्रकार तो गोद में बैठे हुए सरकार की, और कुछ जहांबाज पत्रकार है जो हिम्मत करके, चाहे उनको पीड़ा भी दी जा रही है, उनको जलील भी किया जा रहा है, उनको यातना भी देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी छाप रहे हैं। और निर्भीक से पत्रकारिता आपको करनी चाहिए, और लोकतंत्र की आवाज, मुख्य आवाज आप ही है, तो आपको ताकत करना, आप जागेंगे जब जनता जागेगी।